बन रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 पार्ट है, सारे कर लेते हैं, फिर 14 भी कर लेते हैं और साथ साथ 15 भी कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी। कहते हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर दे। अर्थमेटिक मीन को हम A.MC डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? A+B नीचे 2। तो लेट कर ले, ये फर्स्ट वैल्यू A कंसीडर कर ले और सेकंड वैल्यू B कंसीडर कर ले। दोनों को इस फार्मूले में पुट कर दे तो अर्थमेटिक मीन 12 + 18 नीचे 2 होगा। ओके, तो अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट आएगा इससे 30 नीचे 2। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ओके, ये पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है? 1/3, 1/4 आपसे मांगा जा रहा है अर्थमेटिक मीन, यानी A.M = अननोन। फार्मूला क्या है A.M का? A+B नीचे 2। तो मान ले, लेट कर ले, A की वैल्यू 1/3 और B की वैल्यू 1/4। अब इसको दोनों को इस फार्मूले में पुट करोगे तो अर्थमेटिक मीन इक्वल हो जाएगा 1/3 + 1/4 नीचे हो जाएगा 2। अब ऊपर इन दोनों में क्या करोगे मैं बता देता हूँ कि इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाइड करें 12, 4 उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाइड होगा, नीचे होल डिवाइड में होगा 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो 7/24। ये इसका क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन 7/24। यहाँ तक ओके। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर? थर्ड। -6, -216 हमसे मांगा जा रहा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? A+B / 2। तो लेट कर ले, इसको मान ले A की वैल्यू -6, B की वैल्यू -216। अब इन दोनों को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो अर्थमेटिक मीन -6 -216 नीचे होगा 2। ऐसे आएगा -2 2 2 नीचे होगा 2 1 1 1। तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा -1 1 1। क्लियर? ये पार्ट थर्ड भी हो गया। अब पार्ट 4 के ऊपर आते हैं। पार्ट 4 क्या था? A+B का होल स्क्वायर, A-B का स्क्वायर। आपसे क्या मांगा जा रहा है? अर्थमेटिक मीन। तो इसका फार्मूला है A+B नीचे 2। लेट कर ले, ये फर्स्ट वैल्यू A मान ले और सेकंड वैल्यू को B मान ले, A-B का। अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है आपके पास, देखिए A की वैल्यू A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर नीचे है 2। अब 9th क्लास में अगर आप देखें चैप्टर 4 यूनिट 04 से आपने एक फार्मूला पढ़ा है A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 × A² + B²। इसकी जगह आप वो वैल्यू पुट करोगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 2 × A² + B² नीचे होगा 2 2 2 कैंसल। तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा A² + B²। ये आपका क्या पड़ेगा? आंसर। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट तो बस ख़त्म हो गया इसका पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। अब देखें
इस क्वेश्चन 14 में दो पार्ट है। पहले ये पार्ट लेते हैं। कहते हैं कि 6 और 41 के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन ले ले? 3। मैं एक 1 लेता हूँ, दूसरा A2, तीसरा A3। अब A1 का फार्मूला है A प्लस D। यहाँ पे A की वैल्यू 6 है लेकिन D का पता नहीं, D फाइंड करेंगे। सिमिलरली A2 क्या होता है? A प्लस 2D। A का तो हमें पता है 6 है लेकिन D का पता नहीं। A3 क्या होता है? A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू तो 6 है लेकिन D का पता नहीं। इसका मतलब है सारा मसला D नहीं दिया है, D को पहले फाइंड करते हैं। अब देखिए ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 6 है, यानी A 1 2 3 4 5। A5 पे क्या है? 41 है। ठीक हो गया। अब देखें तो आपका जनरल फार्मूला क्या है? A1 प्लस n-1 इंटू D। n की जगह 5 पुट करोगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 5 है। A1 यानी A, इसकी वैल्यू 6, 5 में से 1 4D। इसकी वैल्यू ये A5 है, इसकी वैल्यू है 41, 6 प्लस 4D। यहाँ तक ओके। अब देखिए 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो इज इक्वल टू 4D होगा। इससे आएगा 36 4D। इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से, तो D की वैल्यू आ जाएगी 9। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अब सारे फाइंड कर सकते हैं। A1 का फार्मूला क्या था? A प्लस D। A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 9। ठीक हो गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ओके। यहाँ पे हम तो ये गलती तो नहीं कर चुके? सब्र करें, सब्र करें। ओके। हम A2 के ऊपर आते हैं। A2 के लिए क्या फार्मूला था? A प्लस 2D। A की वैल्यू 6, 2 इंटू D की वैल्यू 9। तो A2 की वैल्यू ये 6 प्लस 18 बनेगा, इससे आएगा 24। तो इसका मतलब है सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या आ गया? 24। A3 की वैल्यू होगी A प्लस 3D। तो A3 की वैल्यू ये 6 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? A3 की वैल्यू 6 प्लस 27। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 33। तो आपके 6 एक है 41। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आया है? 15। फिर सेकंड क्या आया है? 24। थर्ड क्या आया है? 33। ये आपके रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फाइंड करते हैं। क्या कहते हैं? फॉर 4 अरिथमेटिक मीन। अब 4 फाइंड करने हैं। 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन किस किस के? बिटवीन 17 एंड 32। सोल्यूशन ले ले। अब देखिए ये 17 ले रहा हूँ, ये 32 ले रहा हूँ। कितने अरिथमेटिक मीन रख दो? A1, A2, ये A2 है, ये A3 हो गया, ये क्या हो गया? A4 हो गया। अब देखिए A1 की वैल्यू अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A प्लस D होता है। A2 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A3 क्या होता है? A प्लस 3D होता है। A4 क्या होता है? A प्लस 4D होता है। अच्छा, A तो सिंपल है, ये A है। A की वैल्यू 17 लेकिन D नहीं है। इसका मतलब है कि हमने सारा गेम किसके लिए खेलना होगा? D के लिए। अब आते हैं फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट। A n इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1 इंटू D।
देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है 6 है, तो इस वजह से 6 पुट करते हैं। A1 की जगह A, 6 में से 1 5 D होता है। अब ये A6 कहाँ पे है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, तो इसकी वैल्यू 32 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 17 प्लस 5D है। इसको इधर शिफ्ट कर दे, 32 में से 17 निकलेगा, 5D हो जाएगा। अब देखें तो 5D इससे 15 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करें, इसको 5 से, तो D की वैल्यू 3 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब सारे अरिथमेटिक मीन हमारे लिए आसान हो गए। A प्लस D होता है, A की वैल्यू 17 प्लस 3, इससे कितना आएगा 20। A2 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, A की वैल्यू 17 प्लस 2 इंटू D 3, तो 6, ये 23 हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D होता है, तो 17 प्लस 2 3 इंटू 3 होता है, ऐसे आएगा 26। ये ओके। तो नेक्स्ट क्या होता है, A4 होता है, A प्लस 4D होता है, 17 प्लस 4 इंटू 3 होता है, ऐसे आएगा 29। तो क्या है 17 है, दूसरी साइड पे 32 है। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन 20, फिर सेकंड क्या हो गया 23, फिर थर्ड क्या हो गया 26, फिर क्या हो गया 29। एक बात नोट कर ले कि जितनी अरिथमेटिक मीन्स किसी भी दो नंबर के दरमियान आएंगे वो हमेशा इससे आगे नहीं जाएंगे और इससे पीछे नहीं जाएंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग नोट है। अगर फॉर एग्जांपल इधर उधर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन में गलती की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता भी है। आपको अरिथमेटिक मीन गिवन दिया गया है, ये अरिथमेटिक मीन है। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इफ दिस इज़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, इस वजह से मैंने इसको अरिथमेटिक मीन यानी AM मान लिया। यहाँ तक ओके। लेकिन अरिथमेटिक अब आपसे मांगा क्या जा रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करें। ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन ख़ुद किसकी इक्वल होता है, A प्लस B नीचे 2, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे, यानी A प्लस B नीचे 2 वो इक्वल होगा AN प्लस 1 प्लस BN प्लस 1, नीचे होगा AN प्लस BN। ओके। अब क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो A प्लस B इंटू AN प्लस BN इंटू 2 इंटू AN प्लस 1 प्लस BN प्लस 1। अब पहले A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, AN प्लस BN, फिर प्लस B दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, AN प्लस BN। अब ये 2 दोनों के साथ 2n प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1। AN के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर ABN के साथ मल्टीप्लाइड होगा, BAN बनेगा, B डॉट BN होगा, तो 2AN प्लस 1 आएगा प्लस 2BN प्लस 1 आएगा। अब बेस बराबर है, पावर 8 होंगे, ABN होगा, इसको ANB लिख दे, प्लस बेस बराबर है पावर 8 होंगे, 2AN प्लस 1 प्लस 2BN प्लस 1। यहाँ तक ओके। अब ये दोनों टर्म इस साइड पे शिफ्ट करोगे तो AN प्लस 1 ये इसके नज़दीक आएगा, तो माइनस 2AN प्लस 1, ठीक है। ये फिर करीब कर दोगे BN प्लस 1, इसके करीब ये हो जाएगा माइनस 2BN प्लस 1। अब ANB प्लस ABN वो दोनों लिखोगे इज इक्वल टू 0। अब इससे आ जाएगा माइनस AN प्लस 1, इससे आ जाएगा माइनस BN प्लस 1, ओके, प्लस ANB प्लस ABN इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसके करीब हो जाएगा, ये इसके करीब हो जाएगा, तो ANB माइनस AN प्लस 1 प्लस ABN माइनस BN प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब क्या होगा, ए एन बी, ये ए एन डॉट ए लिख दे, ये ए बी एन है, इसको लिख के बी एन डॉट बी इक्वल टू 0। इससे ए एन कॉमन करे, बी माइनस ए बनेगा, इससे प्लस बी एन कॉमन करे, इससे आएगा ए माइनस बी। अब क्या करे, ए एन बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस बी एन ए माइनस बी हो जाएगा। ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बी एन ये माइनस हो जाएगा और दूसरा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक ओके। तो ए एन इंटू बी माइनस ए, इस तरह करें, इसको पहले लिख दे, बी माइनस ए लिख दें। अब ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ए एन किसके बराबर हो जाएगा, बी एन। अब इसको बी एन से डिवाइड कर दे, इसको भी बी एन से डिवाइड कर दे, तो ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दोनों से ये एन पावर उठाओ, ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ए बी की पावर 0, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे, ए बाई बी होल पावर एन, ए बाई बी होल पावर 0। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, 0। और हमें यही वैल्यू चाहिए थी, हमने इनकी वैल्यू